उसकी भी जानकारी रखता है। तो ये चीज़ तो नहीं बताने वाली हो रही कि सर ये 4 रुपये भागेगा 5, ये तो किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन एक चीज़ तो पता है ना, तो हम काम क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग इस मार्केट में काम क्यों नहीं देख रहे हैं। कल जब मैंने आपके लिए यानी कभी नहीं होगा कि कल आपने 1 लाख का लॉस किया, आज मैं 4 लाख का प्रॉफिट कर लूँगा। कभी नहीं होगा कि कल आपने जिसने वो वीडियो देखी होगी ना एथेनॉल के ऊपर शुगर सेक्टर पे, उसे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो। तभी तो टारगेट नहीं बता रहे, बाय सेल नहीं बता रहे, चार्ट नहीं दिखा रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, सिर्फ काम समझा के भाग जा रहे हो। तो कुछ लोगों ने क्या सबने समर्थन कर दिया, सर जैसे हो वैसे ही रहो, यही समझ में आ रहा है हमें। बनाता ना मैं इसकी वीडियो, सर ये रेणुका शुगर खरीद लें या बजाज हिंदुस्तान शुगर खरीद लें। सर मैंने आपको एथेनॉल को एक तवज्जो दी है वाली चीज़ है। और ये चीज़ देखकर अगर बांग्लादेश, श्रीलंका भारत से कह रहा है यार हमें भी आयात करने की चीज़ों को बताओ, ये हम नहीं कह रहे, श्रीलंका और बांग्लादेश कह रहा है। सर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक धरती है। जैसे हम धरती में आते हैं ना सर, तो हम धरती को जीत तो नहीं सकते कि हम धरती खरीदते जा रहे हैं, ज़मीन खरीदते, कितने खरीद लेगा एक बंदा। कर दिया, यानी कि जब वो गिरावट में थे तब हमने उसके अंदर वो रुचि व्यक्त नहीं की जिस तरीके से आज आपको शेयर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने हिट चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कोल इंडिया की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, बात करेंगे अडानी ग्रुप की और रेणुका शुगर और बीसीजी की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बताएं कि जिस तरीके से आज आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ शेयरों को पहले सेल कर दिया, यानी कि जब वो गिरावट में थे तब हमने उसके अंदर वो रुचि व्यक्त नहीं की जिस तरीके से आज आपको शेयर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, यस बैंक हो या फिर आपका रेणुका शुगर हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमें मार्केट में जीतना नहीं है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक धरती है। जैसे हम धरती में आते हैं ना सर, तो हम धरती को जीत तो नहीं सकते कि हम धरती खरीदते जा रहे हैं, ज़मीन खरीदते, कितने खरीद लेगा एक बंदा। पर अगर आपने धरती में आकर एक इमोशनल और जीने के तरीके को बदला तो आप इस जीवन में अच्छा काम करेंगे और उसके बाद भी यहाँ से जाएंगे। मरना तो सबको है ना सर। इसी तरीके से ये जो शेयर मार्केट है ना, इसके अंदर हज़ारों दिमाग लग रहे हैं। मैंने कहा कि नए लोग आते हैं इस मार्केट में। अगर आप इसे जीतने के लिए आ रहे हो, कभी नहीं होगा कि कल आपने 1 लाख का लॉस किया, आज मैं 4 लाख का प्रॉफिट कर लूँगा। कभी नहीं होगा कि कल आपने 4 लाख का प्रॉफिट किया, आज वो आप 8 लाख का उसका प्रॉफिट कर लोगे। कभी नहीं होगा, नीचे जाओगे। यहाँ इस मार्केट से जीतना नहीं है। बड़े बड़े लोग, मैंने आपको कई बार बताया, उनके पोर्टफोलियो में भी ग्रीन के साथ रेड भी चलता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है रेड ग्रीन, इसको समझना है। और कभी भी इस भावना से मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करें कि शेयर खरीदेंगे प्रॉफिट देगा, कोई आपको टिप्स देगा, आपको प्रॉफिट बना कर देगा। मतलब ये है मार्केट का, जीतना नहीं है। जिस तरीके से धरती पे हम आए हैं तो एक दिन जाना है, इसी तरीके से ये शेयर मार्केट है। पर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं यहाँ से, इस मार्केट से। जिसने अपने मार्केट में ना अपने को रोक के रखा हुआ है, वो तभी रोक के रख सकता है या तो उसने अपनी मनी को बचाया होगा, या वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट ले रहा होगा, या फिर उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वो है कि जो अपनी मनी को बचा रहा है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले रहा है। और ऐसा व्यक्ति इसके अंदर से जल्दी भाग जाता है जिसे बहुत ज़्यादा लालच हो, क्योंकि वो सारा पैसा बर्बाद कर देता है। फिर उसके पास वो पैसा नहीं बचता, फिर वो 4 लोगों को और बताएगा ये ना जुआ है। जुए की तरह लोगे तो जुआ ही है, और इन्वेस्टमेंट की तरह लोगे तो कितना बेस्ट है। हम काम क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग इस मार्केट में काम क्यों नहीं देख रहे हैं। कल जब मैंने आपके लिए यानी परसों जब मैंने आपके लिए शुगर सेक्टर में एथेनॉल को इतनी तवज्जो दी, जिसने वो वीडियो देखी होगी ना एथेनॉल के ऊपर शुगर सेक्टर पे, उसे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो। तभी तो मैं किसी को टारगेट नहीं देता। काफ़ी लोग कह रहे सर टारगेट मत देना, यही ऐसी वीडियो बनाओ। कल मैंने आप लोगों से सवाल किया, क्या मुझे जो लोग कहते हैं टारगेट नहीं बता रहे, बाय सेल नहीं बता रहे, चार्ट नहीं दिखा रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, सिर्फ काम समझा के भाग जा रहे हो,
तो कुछ लोगों ने क्या सबने समर्थन कर दिया सर, जैसे हो वैसे ही रहो, यही समझ में आ रहा है हमें। तो टारगेट तो किसी के पूरी नहीं होते सर। अभी कोल इंडिया आज 11 रुपये भाग गया, पता ही नहीं होगा आपको क्यों भाग रहा है वो, लेकिन मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है। रेणुका शुगर पे कल एक सवाल आया, कमेंट आया कल के शेयर में, बनाता ना मैं इसकी वीडियो, सर ये रेणुका शुगर खरीद लें या बजाज हिंदुस्तान शुगर खरीद लें। सर मैंने आपको एथेनॉल को एक तवज्जो दी है, किस तरीके से मैंने आपको एथेनॉल पे 2 दिन लगातार बात की है कि हमारे नितिन गडकरी जी ने पेट्रोलियम मंत्री जी को एक सुझाव सा दिया कि भाई पेट्रोल पंप में एथेनॉल पंप भी होने चाहिए, ये दिशा देखो। क्योंकि आगे जाकर जिस तरीके से टोयोटा इनोवा ने अपनी एथेनॉल वाली गाड़ी को तरीके से हमें दिखाया, तो सुजुकी भी वही काम कर रहा है, मारुति सुजुकी। तो ये तो बढ़ने वाली चीज़ है। और ये चीज़ देखकर अगर बांग्लादेश, श्रीलंका भारत से कह रहा है यार हमें भी आयात करने की चीज़ों को बताओ, ये हम नहीं कह रहे, श्रीलंका और बांग्लादेश कह रहा है सर। तो अधिकतर आपको देखने को नहीं मिला कि ऊर्जा की ज़्यादा चीज़ें श्रीलंका और बांग्लादेश इंडिया से ही ले रहा है। तो जब एथेनॉल का यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो तो उजाले आनी आनी है। आपको समझना है कि इन सब में सबसे बेहतरीन जो है एथेनॉल वर्क कर रहा है। और एथेनॉल कौन ज़्यादा प्रोडक्शन करता है ये मैंने आपको बताया था, कई बार कहा है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है अच्छा एथेनॉल में वर्क कर रहा है, प्राज इंडिया अच्छा वर्क कर रहा है, रेणुका शुगर तो अपने उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा रहा है, वो कंपनियों में जो एथेनॉल जा रहा है उसकी भी जानकारी रखता है। तो ये चीज़ तो नहीं बताने वाली हो रही कि सर ये 4 रुपये भागेगा 5, ये तो किसी को पता ही नहीं होता, लेकिन एक चीज़ तो पता है ना। तो उस पर भी वर्क किया था, सवाल करें हम करेंगे, लेकिन कभी मत पूछो अब सर ये खरीदना वो बेचना है। आपको काम दिखा रहा हूँ सर, एथेनॉल इंपॉर्टेंट बता दिया था मैंने आपको, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है IOC। मैंने बताया ना पानीपत में इनकी रिफाइनरी है, फिर असम में कल मैंने आपको बताया, परसों बताया कि वहाँ बांस से एथेनॉल बनाने वाली चीज़ों के साथ IOC निकल रहा है। IOC शेयर को आप छोटा सिर्फ इसके वजूद के अनुसार समझ लें कि शेयर प्राइस 90 रुपये का है जी। काम नहीं देख रहे हम कि एथेनॉल और चार्जिंग स्टेशन, LNG, इन सब में वर्क करने वाली चीज़ों के साथ IOC आएगा। तो ये छोटी चीज़ बतानी थी कि रेणुका शुगर अगर आज 5 रुपये भागा तो परसों ये 3-4 रुपये जब ये नीचे था शेयर, यानी कि 45-44 रुपये में था, तब से ही दिशा दिखा रहा हूँ। दिशा देखने की चीज़ों के साथ बता रहा हूँ, किसी को ख़रीदने वाली चीज़ों के साथ नहीं बता रहा हूँ। देखो सर, एक चीज़ होती है कि हम शेयर मार्केट में अपने को फ़ायदा पहुँचाते हैं, एक ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम ऐसी वीडियो देख लेते हैं जहाँ बस बैठना है, लैपटॉप सामने होगा, वो आपको टारगेट यहाँ ख़रीद लो, स्टॉप लॉस लगा लो, ये चीज़ें छोड़ो, इसमें आना ही नहीं आपको काम समझना है। सीधे सीधे काम करते जाओ, और सीधे सीधे काम करने का तरीका है कि न्यूज़ को समझते जाओ। तो ये चैनल न्यूज़ बेस है, हमें न्यूज़ को समझना है। तो शुगर सेक्टर में आगे बाहरें, और बाहरें आने का मतलब है कि आगे आगे भी बाहरें आपको आने को मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन एथेनॉल इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना है। और आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि शेयर काफ़ी ऊँचे ऊँचे आ चुके हैं। वो चीज़ भी हमें समझनी है कि जब शेयर ज़्यादा ऊँचे ऊँचे भी हो जाते हैं तो वो भी हमें अपनी दिशा प्रॉफिट की ओर देख लेनी चाहिए। तो सारी स्थितियों को हमें समझकर चलना है कि रेणुका शुगर हो या बजाज हिंदुस्तान शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो या प्राज इंडिया हो, मकसद है एथेनॉल। तो एथेनॉल की चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहां अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से तेज़ी के संकेत देखने को मिले, एक नज़रिया मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो सेबी की चीज़ें आने वाली थी वो अब 15 सितंबर को आएगी। यानी कि जो सेबी ने अपनी रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, उसके ऊपर जो भी सुनवाई चीज़ें होने वाली हैं वो 15 सितंबर को होगी। तो कुछ निवेशकों ने सोचा भाई अभी तो 15 बहुत दूर है, अब तो कुछ चीज़ें टली हैं कि भाई वो 15 दिन तारीख चलेगी, उससे पहले कुछ चीज़ें खरीदारी कर ली जाए। तो ये कुछ लोगों के मन में आया, जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो इसलिए ये तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिले। और वैसे ही मैंने आपको बता रहा है ये अभी के शेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज़ी में हमें एंट्री करके तेज़ी में निकलने वाली चीज़ें अगर हमारे साथ होती है तो हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। अगर हमें सिर्फ काम समझना है कि अब 15 सितंबर को अडानी ग्रुप पे ये चीज़ें होंगी, हिडनबर्ग वाली चीज़ों का, देखो सर इस रिपोर्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर जजमेंट आएगा, ये इंडिया नहीं वर्ल्ड देखेगा। बहुत अलग मामला है ये इस पे नज़र इंडिया की नहीं है कि इंडिया के हम जैसे निवेशकों की है।
अजी DIs की आ गई जी, नहीं जी, इसके अंदर FIs भी हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं, इंडिया के हो चाहे बाहर के हों या वर्ल्ड ही हो, पूरी की पूरी सबकी नज़र ये अडानी ग्रुप के चीज़ों के साथ उतर रही है कि ये रिजल्ट में आएगा क्या। क्योंकि हिडेनबर्ग ने जो इल्ज़ाम लगाए उसकी वजह से अडानी कहाँ से कहाँ हैं, तो ये देखने वाली चीज़ें बन रही हैं। इसलिए थोड़ा सा अडानी ग्रुप के शेयरों से हमें दूर रहने की संभावना के साथ चलना चाहिए। BCG में सर कमेंट ही नहीं रुक रहे हैं, सब कह रहे हैं सर BCG में क्या ऐसा ग्रहण सा लग गया है, ये शेयर तो लगातार 8 से 9 दिन से लोअर सर्किट ही मार रहा है। क्या किसी ने सोचा होगा कि ये शेयर आपको 5-7 दिन लोअर सर्किट मार सकता है? किसी ने सोचा 1-2 दिन मारेगा? क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना कि आपको किसी लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है, इसको एवरेज करो, ये मुझे 1000 में देखना है, 500 में देखना है। फिर हम जैसे ही लोग उनको उकसा देते हैं उनको कि सर आप सही बता रहे हो, आपने 500 का नहीं, ये 1000 में जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा 1.5 लाख का नुकसान है सर, झेल लेंगे और ख़रीद लेंगे। अब वही लोग सोच रहे हैं कि अब इस शेयर के साथ क्या करें। मैं आपको हर एक सच्चाई के तौर पर दिखा रहा हूँ। न्यूज़ की हेडलाइन भी ऐसे ऐसे आ रही है कि एक शेयर ने कर दिया कंगाल, लगातार 8 से 9 दिन लोअर सर्किट पर है, बेचने में लगी इस शेयर को होड़। ये इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। जब सेबी ने 21 से 22 लोगों को बैन किया तो वहीं समझ जाना चाहिए। जब ईडी ने सोना पैसा बरामद किया तो मसला वहीं समझ जाना चाहिए। मीटिंग इन्होंने जो आयोजित की, उस मीटिंग से पहले मैंने आपको बता दिया था कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मकसद ही नहीं है। अपने को प्रूफ कैसे सही से करेंगे? वहाँ क्या हुआ, इस्तीफे दिए गए हैं और उस इस्तीफे में जो चीज़ें की गई हैं कि अब नई जो होंगी नियुक्तियाँ, उसके लिए वर्क करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी जी, वो तो बात की बात है, लेकिन सिचुएशंस हमें देखनी है कि हमने हमारे सामने क्या क्या न्यूज़ के द्वारा प्रस्तुत है, क्या क्या प्रमोटर, क्या क्या वहाँ के MD, क्या क्या उनके घर से निकल रहा है, ये हमारी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद कर रहा है शेयर कंगाल, ये भी न्यूज़ लग लग के आ रही हैं। होने की सब चीज़ें तब इसके अंदर अच्छी होंगी जब इसके अंदर नियुक्तियाँ हो जाएंगी, उसके बाद ईडी सेबी इनको विश्वास हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा विश्वास जीता जाएगा, फिर ये अपने द्वारा अच्छा काम करके अपनी सेल्स में और ग्रोथ कर देंगे। तो वहाँ पर चीज़ें धुल जाती हैं। जब एक व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं तो उसे अपने को अच्छा करने के लिए फिर अच्छे काम के साथ आगे निकलना चाहिए, यानी कि बुरे काम के साथ नहीं, जी मेरे साथ बुरा हो गया, थोड़ा सा और बुरा करूँगा और अच्छा हो जाऊँगा, नहीं। अब ये इनकी निगाह BCG में आपको देखनी है कि ये कब इनके अंदर से ये सारी चीज़ें नियुक्तियाँ होती हैं। ईडी को क्या बोल रहे हैं, सेबी को क्या बोल रहे हैं, निवेशकों को क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ पर ये शेयर जाने वाला है। सोचा किसी ने आपको ये अब 17 रुपये से शेयर आपको नीचे मिल रहा था, लेकिन जब तक आप वो चीज़ नहीं समझे, तथ्य नहीं समझे जो मैं आपको समझा रहा था, तब आपके दिमाग में नहीं आ रहा था। जब ये शेयर अपर सर्किट मार रहा था, मैं भी आपको समझा रहा था, और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं ना, शेयर मार्केट के राजा, वो भी कह रहे थे कि अगर सट्टा करना चाहते हो तो फिर देख सकते हो। ये मैंने आपको बताया था कि ये न्यूज़ में था कि बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं भाई सट्टे की तरह अगर इस शेयर को देख सकते हो तो फिर वो अलग बात है। ये बताया था ना मैंने आपको। तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं न्यूज़ में, वो तो दिशा दे रही हैं। बहुत आसान है शेयर सब चीज़ों को समझने की, हम समझ नहीं रहे हैं। कोल इंडिया जो है, आज इसने 11 रुपये का उछाल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसकी न्यूज़ सुना रहा था इसलिए इसने ये चीज़ें मार दी, नहीं। मैंने आपको एक दिशा दिखाई थी कि कोल इंडिया कोयले में ज़्यादा अच्छा उत्पादन करता है और कहीं ना कहीं ये अपनी कंपनियों के साथ, थर्मल की चीज़ों के साथ अलग तरीक़ों से अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए आगे निकल रहा है। चाहे वो गैसीकरण हो, चाहे वो ग्रीन ऊर्जा की तरफ अपने को अच्छा करना हो। मैंने आपको बीते दिन एक चीज़ बताई थी कि कोल इंडिया अपने को ग्रीन एनर्जी में ढालने के लिए अपना नाम भी चेंज कर सकता है। तो वहाँ से तो आपको अच्छा देखना चाहिए था इसको। पर उसके साथ साथ जो इसके अंदर आज तेज़ी के संकेत आए हैं वो आए हैं कि इसने अपने कोयले के उत्पादन में साल दर साल 13.2% की वृद्धि कर दी है। जो इसने पहले साल दर साल पाई उसमें 13.2% की वृद्धि उत्पादन में हुई है कोयले की। तो यहाँ इसके बढ़ते कदम कोल इंडिया के इस वजह से आज आपको इतने बड़े उछाल के साथ देखने को मिले। पर पूर्णतया हमें ये देखना है कि ये अब ग्रीन एनर्जी में जिस तरीके से आगे जाके नाम भी चेंज कर सकता है, उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर तेज़ी थी, लेकिन इसकी राह हमने आपको पहले बता रखी है कि कोल इंडिया ये वर्क कर रहा है। देखो सर, एक चीज़ बताएं हम आपको
कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टारगेट वाली। भाई मैंने अब आपको टारगेट दिया, अब ये किसी को पता तो नहीं कि टारगेट भाई मैंने किस वजह से दिया या किसी और ने किस वजह से टारगेट दे दिया है, क्योंकि एक तो नंबर है हमारे सामने भाई, 1 से लेकर कहीं तक नंबर हो सकते हैं शेयरों के। तो वो तो नंबर है। मैंने बताया कि भाई आपका ट्राइडेंट 50 रुपये में जाएगा, तो कुछ लोग सिर्फ 50 समझ लेंगे, लेकिन अगर आपको ट्राइडेंट के काम समझ में आए तो फिर वो 50 नहीं आपको समझने हैं। फिर तो जहाँ तक आपको प्रॉफिट दिखता जा रहा है वो आपकी बात हो जाएगी, वो आपके पक्ष में आ गई बोल। अब जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, और टारगेट जब मैं देता हूँ या कोई भी देगा, वैसे तो मैं तो कभी दिया ही नहीं टारगेट, तो वो चीज़ दूसरों के पाले में पड़ी है, वो आपको सिर्फ दिख रही है, अच्छी दिख रही है। तो टारगेट वाली पे एक कमेंट आया था कि सर टारगेट मत देना, मुझे देना ही नहीं टारगेट, मुझे तो ऐसी वीडियो चाहिए जैसे आप बना रहे हो। क्योंकि उनको अच्छा लगा सर टारगेट में हम उलझ रहे हैं, काफ़ी लोग टारगेट दिए जा रहे हैं। जैसे सुजलोन एनर्जी में आज आपको गिरावट देखने को मिली, तो अब गिरावट से हम इस शेयर को बेकार समझते हैं। तो इस तरीके से हमें शेयर मार्केट में काम नहीं करना है। कोल इंडिया हो, रेणुका शुगर हो, सबके अंदर एक अलग रणनीति मैंने आपके अंदर बनाई है, और वो न्यूज़ के द्वारा ही बनाई है, कुछ अलग नहीं बताया मैंने आपको। मैंने न्यूज़ खोजी है, और उस न्यूज़ खोजने के द्वारा एथनॉल मैंने आपको शुगर के लिए, और आपका मैंने कोल इंडिया जो वो काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। वोडाफोन आइडिया के अंदर आज भी तेज़ी के संकेत बढ़ सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो ऐसा हुआ। तो ये भी हमारे साथ एक अच्छी चीज़ है कि लगातार शेयर नहीं बढ़ रहा है, कुछ गिरावट भी शेयर कर रहा है। जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो समझ लो पॉजिटिव संकेत हैं। वोडाफोन आइडिया के अंदर एक अच्छी चीज़ आज हुई, उसने अपना कुछ भुगतान डीओटी यानी कि दूरसंचार विभाग को अपना जो भुगतान उसको करना था पहले वाला, उसका 10% इसने भुगतान कर दिया, और बाकी का भुगतान ये जो करेगा ये सर सितंबर के एंड में करेगा। तो ये भी पॉजिटिव संकेत आ गए, और ब्याज सहित ही करेगा ये भुगतान। ये चीज़ें आपको समझनी है कि वोडाफोन आइडिया हर एक मकसद से, इससे पहले इसने म्यूचुअल फंड में जो आपको मैंने बताया था वहाँ पर इसने भुगतान किया है। फिर आपको देखने को मिला डॉट को भी किया है, और अगर आपको देखने को ये मिल जाए कि इसने इंडस टावर को भी कुछ चीज़ भुगतान किया है आगे जाकर, तो फिर इंडस टावर में भी तेज़ी आ जाएगी। आपको समझना है कि अब यहाँ पर एक भुगतान इंडस टावर भी तो इससे मांगेगा ना, तो वो भी इसके लिए समस्या है। लेकिन जिस तरीके से इसकी फंड वाली चीज़ें आगे होंगी वो इसके अंदर अच्छे संकेत हमें दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि सर ज़्यादा उतावलापन हमें मार्केट में नहीं होना है। जहाँ पर सारी चीज़ें आज हमें रंगीनता की ओर देखने को मिल रही है, वहाँ पर हम पुराने गम भूल जाते हैं। मेरा एक मकसद रहा है कि जब भी हमारे इस पास शेयर होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, और वो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो तेज़ी के संकेत दिखा देते हैं, तो वहीं पर हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है। और हम पिछले जो गम थे हमारे पास कि हम जब से सुजलोन को लेकर बैठे थे, या फिर यस बैंक को लेकर बैठे थे, या वोडाफोन आइडिया को लेकर बैठे थे, वहाँ पर वो हमारे दुख दर्द सिर्फ 1-2 दिन में ही दूर हो जाते हैं जब वो शेयर तेज़ी दिखाता है। अधिकतर मैंने शेयर मार्केट में देखा ये गेम जो है साइकोलॉजी का है। यहाँ पर किसी भी शेयर की उड़ान इस बात की सबूत नहीं है कि वो नीचे नहीं आएगा, और यहाँ पर ये भी है कि जो शेयर गिरता जा रहा है उसका ये चीज़ भी है कि वो शेयर ऊपर नहीं जाएगा, मतलब जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इस दोनों स्थितियों में हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम अपने को साइकोलॉजी के द्वारा पैसा कमा कर देंगे, वो आपको डेवलप करनी है। न्यूज़ सबके पास आ रही है, उसे देखने के तरीके किसी किसी के पास होंगे। मैं आपको बता दूं न्यूज़ आती क्यों है। अगर वोडाफोन आइडिया ने आज 10% का भुगतान जिस तरीके से डॉट को किया, बाकी वो सितंबर में करेगा, तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ दर्शा रहा है कि वोडाफोन आइडिया अपने को आगे बढ़ाने के लिए भाई भुगतान कर रहा है। इससे पहले जो इसने म्यूचुअल फंड को किया वो भी इसने किया था। स्पेक्ट्रम की नीलामी जो 5G में इसने भाग लिया था, वहीं से पॉजिटिव संकेत थे। फिर ये कहीं कहीं पर अपना परीक्षण कर रहा है, वो भी पॉजिटिव संकेत, लेकिन उसमें लगेगा विलम्ब, और वो आगे जाकर होगा। देश की तीसरी सबसे बड़ी ये टेलीकॉम कंपनी है, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये 5G न लाएगा, क्योंकि इसके तो कस्टमर ही भागे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे तो 5G भी ले आए हैं कि इसके पास 5G नहीं है, तो निरंतर इसे 5G के लिए तो वर्क करना पड़ेगा हमें। सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि शेयरों की तेज़ी के साथ किसी भी कंपनी को मत आंकना।
आपको उस शेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उस मतलब कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से वो अपना स्टेटमेंट दे रही है, किस तरीके से उसके अंदर सेल्स हो रही है, कितना कर्जा है, क्या क्या उसके अंदर प्रमोटर हैं, कितने कम हो रहे हैं, कितने गिरवी हैं। ये भी एक डेवलप चीज़ करती है। हमारा एक न्यूज़ देखने का मकसद ये है, शेयरों की प्रति हमारी ईमानदारी बढ़ जाती है और उसके अंदर अगर वो गिरावट करता है तो वो जो न्यूज़ है ना वो सपोर्ट का काम करती है। कि अगर आज आपको रेणुका शुगर बहुत अच्छा लग रहा है तो ये न्यूज़ पहले आ चुकी हैं, लेकिन अच्छा आपको कब लगा, जब शेयर 5 रुपये भागा। हमें शेयर कोल इंडिया कब अच्छा लगा, तब शेयर ने 2 दिन से तेज़ी दिखाई है। सुजलॉन एनर्जी हमें कब अच्छा लगा, जब ये शेयर हमें 20 रुपये में मिल रहा है। 7 रुपये में तो अच्छा लगा नहीं होगा किसी को। वोडाफोन आइडिया हमें कब अच्छा लगा, जब ये 10 रुपये तक पहुंच गया, क्योंकि ये 7 रुपये में अभी 8 रुपये में घूम रहा था। यस बैंक जिस तरीके से आज आपको तेज़ी दिखा रहा है, यहाँ आज ही अच्छा लग गया आपको। ये पूछो अपने दिल से, ये कुछ लोगों को आज अच्छा लगा है ये यस बैंक, लेकिन हम उस वक्त नहीं वो गणना करते जो गणना हमें करनी चाहिए। मैंने कहा ना सर, ये चैनल खरीदने बेचने वाला चैनल नहीं है कि आपको मैंने कुछ बताया आप उसे खरीद के बैठेंगे। यहाँ समझने वाली चीज़ों के साथ ये चैनल बनाया गया है। और ना मुझे कहीं किसी तरीके से बिकना आता है कि भाई मैं लोगों के लिए, पैसों के लिए वर्क करूँ, तो ऐसी चीज़ें भी मेरे साथ नहीं होती। मैं आपको सिर्फ एक अपनी नॉलेज और एक साइकोलॉजी और न्यूज़ बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो आपके सामने प्रस्तुत, यही आपके काम आएगा सर। देखो ये एक चीज़ होती है कि हमारे देखने के नज़रिए, कोई भी कुछ भी व्यक्ति कहीं घूमने जाता हो, वो सब अपने मूड के द्वारा इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। अब एक व्यक्ति बहुत उदास है और वो महफिलों में जाकर बैठ जाए, वो उसे महफिल भी उदास लगेगी। तो जिस माहौल में आप जा रहे हो उस माहौल के हिसाब से अपना मूड हो जाना चाहिए। अब ये देखो, कोई किसी की यहाँ डेथ हो जाती है, आप वहाँ जाते हैं तो क्या वहाँ गाने बजाने चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। किसी की शादी में आप क्या मैयत वाले गाने चला दोगे? नहीं। सिचुएशंस, ये सब चीज़ सिचुएशंस है। यही साइकोलॉजी है कि जब आपको मार्केट में कुछ चीज़ें न्यूज़ के द्वारा आ रही हैं, आपके दिमाग में बातें क्या आ रही हैं, उस बातों को सत्य करने की चीज़ों के साथ सोचना शुरू कर दो, आपको सब कुछ अच्छा होगा। और जितनी ज़्यादा लोगों की बात सुनोगे, जितने ज़्यादा लोगों के फार्मूले, लोग फार्मूले बहुत बना रहे हैं आजकल सर। फार्मूलों पे उनके फार्मूले उन्हें वर्क आएंगे। कोई 3-5 का फार्मूला बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है कि 5वीं कैंडल को देखकर ये कर लेना, दूसरी को ये कर लेना, पहली को वो कर लेना, 6 को ये कर ले। कोई अपने अपने फार्मूले बता रहा है। जो भी फार्मूले कोई बता रहा है उस पर वो वर्क कर चुका होगा, उससे वो अच्छा लगता होगा। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमें अच्छी लग रही है। तो आज का वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि BCG में मेरे व्यू किस तरीके से अच्छे हो जाएंगे जब कंपनी की तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर नहीं आ रही है। ध्यान रखना पहली बात, BCG में जब तक के इसके अंदर प्रमोटर ये सारी चीज़ें या शंकर शर्मा जी कुछ ED या SEBI या हमें कुछ अपने द्वारा ना बताएं, और तब तक के किसी की भी वीडियो पर विश्वास नहीं करना है। भले ही कोई आपको कह रहा हो कि ये कल से अपना लोअर सर्किट खोल देगा और 10 दिन तक के अपर सर्किट मारेगा, तब भी किसी पे विश्वास नहीं करना है। ऐसा अगर होता तो ये वित्तीय जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे क्यों सलाह लेने के लिए बोलते लोग, बोलते हैं वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लो अपनी। तो हर एक की वीडियो देखने के माध्यम बदल दीजिए सर। हर एक चीज़ से ये मत सोचे कि कोई आपको बहुत ऐसा मनी दे देगा पैसे कमाने की कि भाई ये टारगेट है, वहीं टारगेट वो जाएगा। ऐसे किसी से भी नहीं होगा। तो BCG में आपको सिर्फ धैर्य देना है और देखना है कि कंपनी जब कुछ अच्छा करेगी तभी इसके अंदर कुछ अच्छा होगा। कोल इंडिया जिस तरीके से अपने द्वारा वर्क, अपने नाम को चेंज करने और किसी एक अच्छी दिशा में निकलने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने में डेवलप कर रहा है, इस तरीके से आपको कंपनी के बारे में सोचना है। और बड़ी कोयला कंपनी है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अपनी उत्पादन इसने अच्छे तरीक़ों से बढ़ाया है, इस वजह से इसके अंदर उछाल है। लेकिन हमें हर एक चीज़ को समझना है कि न्यूज़ इससे पहले क्या क्या करके आती है। रेणुका शुगर खरीद लूँ, बलरामपुर चीनी खरीद लूँ, बजाज हिंदुस्तान चीनी खरीद लूँ, या प्राज इंडिया खरीद लूँ, या IOC खरीद लूँ, सबका माध्यम एक है एथेनॉल। तो जो एथेनॉल पे सही काम करेगा उस तरीके से आपको अपनी सोच बना लेनी चाहिए। बल्कि ये नहीं कि भाई सर मैं आपको बताऊं कि आपको रेणुका शुगर खरीदना है। काम समझाया, काम को आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया ने 10% का भुगतान कर दिया है डॉट को, और बाकी का वो करेगा।
सितंबर की एंड में, तो ये पॉजिटिव संकेत इसके अंदर हमारे लिए आ रहे हैं। और फिर कह रहा हूँ, गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी अडानी जी के शेयरों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है और भी तेज़ी आए, क्योंकि जो मसले थे वो अब 15 सितंबर को कोर्ट से होंगे। तो वो निवेशक सोच रहे हैं अभी 15 तारीख तो बहुत दूर है। तो सबके सोचने के अलग अलग तरीके हैं। तो सर अच्छी वीडियो देखिए, सच्ची वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में गुमराह नहीं होना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी साइकोलॉजी और अपना दिमाग सबसे पहले आगे रखिए, क्योंकि वही आपको प्रॉफिट और लॉस दिलाएगा। बाकी तो कुछ ना कुछ बता के जाएंगे, लेकिन सोचना ये है कि हमें सिर्फ टारगेट वाली चीज़ों पे काम नहीं करना है, हमें समझने वाली चीज़ों पे काम करना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।